हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के सारे मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी पहली टिप है कबाड़ से जुगाड़ को लेकर के। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास है बिस्किट का पैकेट, तो इसी तरह का बिस्किट का पैकेट हो गया, चिप्स का या चॉकलेट का, किसी भी तरीके का पैकेट अगर आपके पास हो तो वो खाली होने पे ना उसे बिल्कुल भी आप ना फेंकें, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कबाड़ से हम क्या करेंगे, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसके मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सा ट्रिक। तो हमारे पास होते हैं कुछ इस तरह का कंटेनर। कुछ कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं ना जिसका लिड ढीला हो चुका है। अब देखिए उस कंटेनर में जो भी हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो उसमें बहुत जल्दी नमी पकड़ लेता है, या फिर वो जो भी चीज़ें जैसे कि मिक्सचर वगैरह या बिस्किट वगैरह रखते हैं वो बहुत जल्दी सॉफ्ट भी पड़ जाता है, क्योंकि लीड इसका ढीला है तो इसमें एयर बहुत आसानी से घुस जाता है। तो यहाँ पर इसे एयर टाइट बनाने के लिए ये जो रैपर है इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस ये जो रैपर है इसे हमें कंटेनर के जो माउथ है उसके बराबर हम कट कर लेंगे। तो अगर कंटेनर में बिस्किट रख रहे हो तो बिस्किट का रैपर भी ले सकते हो, या फिर मिक्सचर रख रहे हो, जो भी चीज़ें आप रख रहे हो बस उसका जो रैपर है उसको आप ले लीजिए और इस तरह से इसके माउथ में लगा दीजिए, ऊपर से ढक्कन को लगा दीजिए। तो इस तरह से ढक्कन लगाने के बाद आप देखिएगा ये ढक्कन पूरी तरीके से पहले के जैसे एयरटाइट बन जाएगा, अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब इसमें एयर या कोई किसी भी तरीके की नमी बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, जिस वजह से जो भी चीज़ें आप रखोगे वो सेफली एकदम से क्रिस्पी रहेगा, ना इसमें नमी पकड़ेगा ना बिल्कुल ये सॉफ्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हम पुराने कंटेनर को भी फिर से यूज़ में ले सकते हैं, बस इस रैपर की मदद से, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। सिमिलरली पानी बोतल में भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कई बार हम बाहर जाते हैं तो साथ में पानी बोतल भी हम कैरी करते हैं और बोतल से पानी लीक ना हो इसलिए रैपर को इस तरह से बोतल के माउथ में छोटा सा टुकड़ों में कट करके लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट हो जाएगा। आप चाहे तो कहीं पर भी इस बोतल को आप कैरी कर सकते हो बेफिक्र होकर के, बिल्कुल भी पानी लीक नहीं होगा। तो कितना बढ़िया सा यूजफुल सा ट्रिक है ना। तो अगली बार से इस तरह का रैपर को भूल कर भी आप कूड़े में बिल्कुल भी ना फेंके, इस तरह से इसे इकट्ठा करके रखें और जब जब आपको यूज़ में लगे आप इस तरह से यूज़ किया कीजिए। है ना कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो इस तरह का नॉन स्टिक कढ़ाई, पैन या जो भी नॉन स्टिक का बर्तन हम सब्जी बनाने में यूज़ में लेते हैं तो इसमें ना एक चिपचिपाहट रह जाती है। चाहे इसे हम कितना भी धो ले फिर भी हल्दी का कलर या फिर हल्दी का कसेलापन भी रह जाती है। अब मुश्किल तब आती है जब हमें इसी बर्तन में कोई सा भी स्वीट डिश जैसे कि खीर या हलवा बनाना होता है, क्योंकि बर्तन में लगी हुई हल्दी का कलर या फिर हल्दी का कसेलापन स्वीट डिश में मिक्स हो जाता है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको स्वीट डिश बनाने से पहले फॉलो करना है। यहाँ पर एक बाउल या एक कप पानी उस तरह से बर्तन में डाल दीजिए और फिर गैस ऑन करके इस पानी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा यहाँ पर हमें इस पानी में डाल देना है, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर होता है। कढ़ाई में लगी हुई जितने भी चिकनाई होता है उसे साफ़ कर देता है, जो भी गंदगी रहता है उसे भी साफ़ कर देता है, साथ ही साथ जो भी बैक्टीरिया रहता है उसे भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिश जेल भी डालनी है। अगर डिश जेल नहीं है तो आप यहाँ पर विम बार को भी घिस के डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी को बॉयल कर लेंगे अच्छी तरीके से चलाते हुए। उसके बाद आप देखिएगा हल्दी का कलर और जो कसेलापन है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा और बिना घिसे बिना माजे कढ़ाई का चिपचिपापन भी पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इस पानी को अब हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सा क्लीनर है। इस वजह से दूसरे बर्तन में मैं इसे ट्रांसफ़र करके रख रही हूँ। और कढ़ाई जैसे अभी बहुत गर्म है, गर्मा गर्म कढ़ाई को अभी हम धोएंगे नहीं, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे तभी धोएंगे। तब तक देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो क्लीनर है इसमें हम इस तरह से जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है इसे हम कुछ देर के लिए डिप करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसे भी हमें बीच बीच में साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत जर्म्स या बैक्टीरिया फंस जाते हैं। तो उसे भी क्लीन करने के लिए ये क्लीनर बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए कढ़ाई जैसे कि थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बस पानी से इसे हम धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये जो जूना है इसे भी हम साफ़ कर लेंगे और ये जो गर्मा गर्म सॉल्यूशन है इसे हम किचन सिंक ड्रेन में डाल देंगे।
तो इस तरह से देखिए स्क्रबर यानी कि जो जूना वगैरह हम बर्तन मांजने में यूज़ लेते हैं वो भी अच्छी तरीके से हमारा साफ़ हो जाता है। कढ़ाई में जो लगी हुई कसेलापन या चिपचिपापन है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। अब चाहे तो इस कढ़ाई में हलवा बनाएँ या खीर बनाएँ, जो भी आप बनाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। झाड़ू पोछा डेली ही हम अपने घर में लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम डेली झाड़ू पोछा तो कर रहे हैं, लेकिन घर में से गंदगी या फिर घर में से जो बैड स्मेल है वो जा नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको पोछा लगाते टाइम करना है। 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा पोछे वाले पानी में, और यहाँ पर आपके पास कोई सा भी खुशबूदार हैंड वॉश हो तो आप 1 से 2 बूंद हैंड वॉश इस तरह से डाल दीजिए। अगर हैंड वॉश नहीं है तो आप शैम्पू भी डाल सकते हैं या फिर टैल्कम पाउडर भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप घर में पोछा लगाओगे तो नमक से जो नेगेटिविटी है वो घर से नेगेटिविटी दूर होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने खुशबूदार हैंड वॉश का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से घर में से भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी और घर भी चमाचम चमक जाएगी। तो इस तरह से जब भी आप चाहें मॉप से पोछा लगाएं या फिर अगर आप हाथ से पोछा लगा रहे तब भी आप इस तरह से पोछे वाले पानी में ज़रूर ये 2 चीज़ डेली ही आपको डालना है। इससे कि आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा और साथ ही साथ घर में से नेगेटिविटी भी दूर होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स अक्सर कई बार ऐसा होता है ध्यान भटक जाता है ना दूध चढ़ा के, तो इस तरह से दूध बॉयल होके नीचे गिरता है। इससे कि गैस स्टोव के साथ साथ किचन प्लेटफॉर्म भी गंदा हो जाता है। दूध का वेस्टेज तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस दूध को वेस्ट नहीं जाने देंगे। यहाँ पर इस दूध का यूज़ लेंगे, लेकिन कैसे चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप किचन टॉवल के मदद से जितने भी दूध है आप उसे उठा लीजिए, ठीक है। इस तरह से किचन टॉवल में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो टॉवल है ना दूध को सोक कर लेगा अच्छे से। उसके बाद एक बर्तन में इस तरह से जितने भी दूध है उसे आप इस तरह से निकाल लीजिए। और देखिए यहाँ पर दूध तो हमें मिल चुका है। अब हम इस दूध में हम मिलाएंगे पानी। तो पानी हमें दूध जितना है उसका डबल पानी मिला के इस दूध को हमें पतला कर लेना है। अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे, जो घर में पेड़ पौधे लगाते हैं उसके जड़ में डाल दीजिए, कितना बढ़िया सा ग्रोथ होगा। खासतौर में अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो मनी प्लांट के लिए दूध रामबाण होता है। तो इस तरह से इन दूध का यूज़ भी आप इस तरह से ले सकते हैं बिना फेंके। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मेरे पास है एक सॉक्स। सर्दियों से बचने के लिए बच्चे से लेकर के हाउसवाइफ, बूढ़े बुजुर्ग, हम सभी लोग सॉक्स वेयर करते हैं। और सर्दियों में हमारे पास जितना जोड़ी भी सॉक्स रहे लेकिन फिर भी हमें कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ सॉक्स ऐसी होती है जिसकी रबड़ ना ढीली पड़ जाती है। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये जो उलन वाली सॉक्स है ना, इसकी रबड़ ढीली हो चुकी है। अब जब भी मैं इसे वेयर करती हूँ, देखिए इस तरह से वेयर करती हूँ ना, तो जैसे कि इसकी रबड़ ढीली है तो जिस वजह से क्या होता है इसे पहनने के बाद देखिए इसकी रबड़ जैसे कि ढीली है तो नीचे की तरफ खिसक के आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर हम लेंगे रबर बैंड, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा रबर बैंड हमें इस तरह का चाहिए, ना कि जो मिठाई की डिब्बी में आती है पतली वाले रबर बैंड, उस तरह का रबर बैंड नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह का रबर बैंड जो मोटी सी आती है ना फैब्रिक का, उस तरह का रबर बैंड ले लीजिए और इस तरह से सॉक्स में रबर बैंड को चढ़ा दीजिए। फिर आप देखेंगे ये सॉक्स बिल्कुल भी नीचे की तरफ खिसक के नहीं आएगा और आराम से इस सॉक्स को आप वेयर कर पाओगे। और सर्दियों के टाइम हम कोई भी सॉक्स को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दियों के टाइम ना हमें सॉक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। दूध खत्म होने पे दूध वाली बर्तन में थोड़ी बहुत दूध के साथ साथ काफ़ी सारे मलाई भी लगे हुए होते हैं। काफ़ी लोग तो इसमें आटा वगैरह गूँथ लेते हैं, लेकिन आज हम इस बर्तन में आटा नहीं गूँथेंगे, कुछ अलग करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं ना कुछ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर हाफ चम्मच के करीबन गेहूं के आटा लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिर्फ हमें गेहूं के आटा ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 पिंच के करीबन यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूंगी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगर नहीं है तो सब्जी में यूज़ करते हैं वो हल्दी लेने से भी काम चल जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दूध भी है, मलाई भी है, हल्दी और गेहूं के आटे, सभी के सभी चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा पैक बना करके तैयार कर लूँगी और इसका इस्तेमाल हम लेंगे, चाहे आप फेस में ले, गर्दन में ले या फिर हाथों में ले, कहीं पर भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
तो देखिए इस पैक को हम कुछ इस तरह से अच्छे से लगा देंगे और लगाने के बाद ना कुछ देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए सूखने के लिए। और जब सूख जाए तो नॉर्मल पानी से इसे अच्छी तरीके से धो लीजिए। और इस तरह से इस पैक को धोने के बाद देखिएगा आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, क्योंकि दूध और मलाई के इस्तेमाल से स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। साथ ही साथ गेहूं के आटा हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। छोटे छोटे जो हेयर होते हैं ना, उन्हें भी पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हल्दी का इस्तेमाल किए हैं, हल्दी कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी होम रेमेडी को अगर हम बीच बीच में अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन हमेशा ही हेल्दी और ग्लोइंग रहेंगे। साथ ही साथ हमें पार्लर जा कर के मोटे मोटे पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।